Good morning students. Today we will read chapter number 4 of moral science, presence of mind. Means mind का presence हमारी life में कितना ज़रूरी होता है. Students, in every situation of our life, what we are doing, जब हमें कोई big difficulty होती है तो हम क्या करते हैं, दिमाग से सोचना बंद कर देते हैं और हम काफ़ी पजल्ड हो जाते हैं. ओके, सो हियर इज़ अ स्टोरी which is telling us that why presence of mind is very important for us. So let's start with that. Once upon a time there was a gentle monkey couple, Billu and his wife Chimpy. एक बार एक मंकी कपल थे. ओके, बिल्लू एंड द नेम ऑफ हिज वाइफ इज चिम्पी, who lived in a jungle with their family. They had 4 little children whom they loved a lot. ओके, उनके 4 चिल्ड्रन थे एंड वो सभी से बहुत प्यार करते थे. पर दीज लिटिल मंकीज आर वेरी नॉटी. लेकिन ये जो मंकीज थे ये काफ़ी शैतान थे. दे कैट ऑन जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ऑल डे. What they are doing, as usual, monkeys are always jumping here and there. So these little monkeys are also jumping always on one tree to another. Sometimes they got so adventurous that they went very far away while playing their jump and hope games. और कभी कभी भी वो खेलते हुए काफ़ी दूर तक निकल जाती थी. बिल्लू एंड हिज वाइफ वर वेरी वरीड अबाउट देयर किड्स बिकॉज देयर वॉज अ फेरियस टाइगर कॉल्ड बाघा लिविंग इन द सेम जंगल. एक्चुअली उस जंगल में एक टाइगर रहता था, बहुत ही खतरनाक भयानक, उसका बाघा. ओके, और तो जो बिल्लू और उसकी वाइफ थे काफ़ी परेशान रहते थे अपने बच्चों के लिए कि वो हमेशा इधर उधर चले जाते, कभी डेंजर में ना आ जाए. दिस टाइगर वॉज फैट एंड ऑलवेज हंग्री. ये जो टाइगर था बहुत ही फैट एंड ऑलवेज हंग्री, हमेशा भूखा रहता था. ही केम आउट ऑफ हिज केज फॉर हंटिंग एवरी फ्यू आवर्स एंड एट द अदर एनिमल्स. एंड वॉट ही इज़ डूइंग, वो हमेशा अपनी केव से बाहर आता था कुछ थोड़े थोड़े टाइम से और दूसरे एनिमल्स को खा जाता था. ऑल द इनहेबिटेंट ऑफ जंगल वर टेरराइज्ड बाय बाघा. जंगल के अदर जो एनिमल्स थे उनके अंदर उसका एक डर था कि टाइगर बाघा का एक डर उनके मन में रहता था. वन डे, एक दिन, व्हेन बिल्लू डिड नॉट सी हिज किड नियर देयर होम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही वेंट आउट टू लुक फॉर देम. One day what happened, the 4 children went far away from the home and while they were playing. और वो काफ़ी देर तक बाहर घर नहीं आए तो उनके जो फादर हैं बिल्लू, उनको उनकी चिंता होने लग गई और वो उन्हें ढूंढने गए. बट ही डिड नॉट फाइंड देम एनीवेयर. Both he and his wife were scared that बाघा might eat that kid. तो उन्हें ऐसा लगा कि कहीं बाघा ने हमारे बच्चों को तो नहीं खा लिया है. Don't worry Chimpy, I will go and look for them, he said to his wife. उसने अपनी वाइफ से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जाके उनको ढूंढता हूँ. बिल्लू frantically jumped, rain dropped towards बाघा's cave. वो बिल्लू जो है डरता हुआ घबराता हुआ बाघा की केव ये मीन्स गुफा की तरफ गया. बिल्लू वुड नॉट हैव टेकन टू रिस्क ऑफ गोइंग देयर. बिल्लू वहाँ नहीं जाना चाहता था पर फिर भी वो वहाँ गया. He carefully hid himself behind a nearby bush and tried to hear the sounds. और गुफा के पास में कुछ झाड़ियाँ थी, वो वहाँ छुप गया और वो वहाँ से साउंड सुनने लगा कि कहीं उसके बच्चे अंदर तो नहीं हैं या बाघा उन्हें खा तो नहीं गया है. ओके, आफ्टर अ वाइल, कुछ टाइम बाद, he could recognize that the voice of his kids coming from inside the cave and it appeared that Bagha was not inside. So what happened? उसने क्या सुना कि उसके जो बच्चे हैं उनकी जो वो कहाँ हैं, बाघा की केव में हैं और वो वहाँ खेल रहे हैं. बट लकीली बाघा वॉज नॉट देयर. बाघा वहाँ नहीं था. बाघा कहाँ गया हुआ था? बाघा शिकार के लिए बाहर गया हुआ था. In their games, the little ones had entered the cave, luckily at that time when the deadly tiger was not inside. Okay? Billu quickly rushed to the cave to bring his children back. बिल्लू ने जल्दी से केव के अंदर गया ताकि वो उसको अपने बच्चों को बाहर लेकर आ सके बाघा के आने से पहले. But before the 5 of them could
be rescued, Billu heard the sound of Bagha approaching the cave. लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगे तो उसे बिल्लू को आवाज़ आई कि बाघा जो है वापस अपने केव की तरफ आ रहा है. He was terrified. वो बिल्कुल डर गया. He had to do something quickly to save his kid and himself. उसको अब कुछ ना कुछ करना था बहुत जल्दी अपनी और अपने बच्चों की लाइफ को सेव करने के लिए. In a slightly heavy and loud voice, बिल्लू announced. बिल्लू ने जोर से एकदम हैवी वॉइस में आवाज़ बोला, Don't worry my little ones, I promise you that I will catch a tiger for our dinner tonight. तो उसने बोला मेरे बच्चों, अंदर से केव के अंदर से उसने बोला कि बच्चों चिंता मत करो, आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि बाघा को आज हम डिनर में पका के खाएंगे. I have heard that a tiger lives right here. Let him come back. मैंने सुना है कि वो टाइगर इसी केव में रहता है, उसे आने दो. वो क्या कर रहा था बिल्लू? टाइगर को कंफ्यूज कर रहा था ताकि वो अंदर ना आ सके. बाघा heard this and he was puzzled. बाघा ने जैसे ये बात सुनी वो एकदम घबरा के puzzled हो गया. बिल्लू okay, he said to himself, what is this animal that is promising to feed his children on a tiger? ये कौन सा जानवर है जो मुझे खाने की बात कर रहा है अपने बच्चों से. Now बाघा was scared. अब बाघा डर गया. He thought a very dangerous animal must have raided his cave to kill him for dinner. उसने देखा कि कोई डेंजरस एनिमल जो है वो केव में आ गया है उसको मारने के लिए, खाने के लिए. So he would be best to run away and save his life. इसलिए उसने सोचा कि सबसे बेस्ट तरीका है वो यहाँ से भाग जाए. Frightened बाघा started running for his life. और बाघा क्या हुआ फिर दौड़ने लगा. Okay, then Chatur. Chatur, who is this? Chatur is a fox. Fox is always very cunning and very clever. Fox. तो चतुर जो थी फॉक्स, उसने बाघा को देखा दौड़ते हुए. He asked बाघा, उसने बाघा से पूछा क्या बात हुई, तुम इतने डरे हुए कैसे हो. तो बाघा ने पूरा स्टोरी एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे कोई मेरी केव में है और मुझे खाना चाहता है. तो उसने बोला कि चतुर तुम्हें भी दौड़ना चाहिए. Being a wit animal that he was, Chatur understood that there must be something wrong. अब चतुर तो वैसे ही चालाक था, तो उस फॉक्स ने क्या कहा, कुछ गड़बड़ है. He said, उसने कहा, there cannot be an animal more dangerous than you. कि इस जंगल में तुमसे बड़ा डेंजरस एनिमल तो कोई है ही नहीं. बाघा, let's go and find out who is inside. देखो कि अंदर कौन है, लेकर चलो और गुफा में हमें चेक करना चाहिए. बट बाघा was still frightened and did not want to risk his life. लेकिन बाघा को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना था अपनी लाइफ के लिए. On seeing this, चतुर said, चतुर ने कहा, डोंट वरी आई एम कमिंग विद यू. मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ. आई विल नॉट लीव यू एंड रन अवे. मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भागूंगा. इफ़ यू डू नॉट ट्रस्ट मी, लेट अस ट्राई आवर टेल्स टुगेदर सो दैट आई कैन नॉट रन अवे. अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो तुम ऐसा करो, हमारी पूंछ बांध लो एक दूसरे से, ताकि मैं भागकर कहीं नहीं जाऊँगा, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा. तो दिस बाघा एग्रीड. बाघा एग्री हो गया एंड बोथ ऑफ देम स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द केव. और दोनों वापस केव की तरफ जाने लगे. देयर टेल्स टाइड टुगेदर. उनकी पूंछ जो थी आपस में बंधी हुई थी. व्हेन बिल्लू सॉ देम कमिंग टुगेदर. अब बिल्लू जैसे ही वापस बाहर निकलने लगा तो उसने देखा कि अरे ये तो फॉक्स को लेकर आ गया. सो ही अगेन स्पोक इन अ लाउड हैवी वॉइस. तो उसने क्या किया, उसने फिर से एकदम ज़ोर से हैवी वॉइस में बोला, सी माई डियर चिल्ड्रन. देखो मेरे बच्चों, आई हैड आस्क्ड माई फ्रेंड फॉक्स टू कैच अ टाइगर फॉर यू. कि मैंने मेरे फ्रेंड फॉक्स को बोला था कि उस टाइगर को तुम कैसे भी केव में लेकर आना. देखो वो उसको लेकर आ रही है. देयर ही कम्स विद टाइगर, आवर डिनर इज़ रेडी. वो उसे लेकर आ रही है, अब हमारा डिनर बिल्कुल रेडी है. बाघा वॉज स्टन. और जैसे ही बाघा ने ये सुना, ही बिकेम स्टन. वो एकदम स्तब्ध रह गया, एकदम शॉक रह गया कि अरे फॉक्स तो उस एनिमल से मिली हुई है, ये तो मुझे मारने के लिए वहाँ लेके जा रही है. ही थॉट चतुर हैड चीटेड हिम एंड ब्रॉट हिम बैक फॉर द डेंजरस एनिमल टू इट. उसने सोचा कि ये उसे वहाँ पर मारने के लिए वापस लेकर आई है. ही टर्न अराउंड एंड रेन विद हिज ऑल हिज माइट एंड स्पीड, forgetting that his tail was tied to Chatur's. वो
तो वो फिर क्या हुआ, टाइगर एकदम डर गया और उसने जितना वो स्पीड से भाग सकता था वो उतनी स्पीड से भागा. इन द प्रोसेस चतुर गॉट ड्रैग फॉर सम डिस्टेंस, वॉज हिट बाय अ रॉक एंड डाइड. फिर क्या हुआ, जैसे ही टाइगर बहुत तेज़ भागा तो चतुर जो था स्लिप हो गया और उसका जो हेड है एक रॉक से जाके हिट हो गया. एंड बिकॉज ऑफ दिस जो फॉक्स थी उसकी डेथ हो गई. ओके. बाघा टोर हिज टेल बट somehow he managed to run away. बाघा को उसकी जो टेल थी, पूंछ थी, उससे थोड़ा डैमेज हो गया लेकिन फिर भी उसने भागना मैनेज कर लिया. सो व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स इन दिस स्टोरी, बाघा ने अपना माइंड का प्रेजेंस यूज़ नहीं किया. उसने एक बार भी जाके चेक नहीं किया कि इस फॉरेस्ट में मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में कोई हो नहीं सकता. बट उसको बिल्लू ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके उसे बेवकूफ़ बनाया और क्या हुआ, वो सेफ हो गया लेकिन टाइगर जो था वो बेवकूफ़ बन गया. सो हाँ स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट वी शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट with the mind every time. Okay, so read the story and thank you.